Hello students, welcome to our channel once again. Today we will be studying about all the phylums from the NCERT. So today's video we have phylum Porifera with us. So let's begin. Members of this phylum are commonly known as sponges. We know the name of Porifera is sponges as well. They are generally marine and mostly asymmetrical animals. Here I would like to interfere. मेरीन क्या होता है? जनरली मेरीन का मतलब कि वो ओशंस में रहना पसंद करते हैं. दे हैव एक्वेटिक लाइफ बट फ्यू आर फ्रेश वाटर एज वेल, जिसकी आपको एग्जांपल मिलेगी स्पॉन्जिला में. स्पॉन्जिला इज़ ओनली एग्जांपल इन NCERT विच इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. सो हेयर इट इज़ एन important question which you can expect in any question paper. These are primitive multicellular animals. These are multicellular. Along with it, they are primitive as well and have cellular level of organization. They do not have any tissues performing any function. They have only cellular aggregation. Sponges have a water transport or canal system, which is very important. Once again, this point is extremely important because this is asked in contrast with Achilminthes और इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स में भी ये सेम टर्म यूज़ होती है बट उसका फंक्शन डिफरेंट होता है इससे, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन वी हैव वन ऑफ द क्वेश्चन वेयर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं. वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया बट लीव्स थ्रू गोज़ आउट थ्रू ऑस्क्यूलम. सो यू हैव टू रिमेंबर कि ऑस्टिया होता है जहाँ से अंदर आता है, ऑस्क्यूलम होता है जहाँ से बाहर जाता है, और अलॉन्ग विद इट इसके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं. अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन food gathering, respiratory exchange and removal of waste. Then we have yet another point. Conocytes जो होते हैं इनको कोलर सेल्स भी कहा जाता है. They line the spongocyl. जो spongocyl हमने पढ़ा अभी कि ये कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी होती है जहाँ पे ओस्टिया के थ्रू आता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू जाता है, तो उसको लाइनिंग करने वाली जो सेल्स होती हैं उनको कॉनोसाइट्स कहा जाता है. डाइजेशन इनकी इंट्रासेलुलर होती है एंड बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन. एंडोस्केलेटन होता है मेड बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज the endoskeleton is made up of spongin fibers and spicules and this is mentioned in the NCERT very specifically. So NCERT की तो हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो how can you leave such type of highlighted questions? Like it makes no sense. Sexes are not separate, they are hermaphrodite. hermaphrodite एक ऐसी टर्म है, आपने 11th में भी पढ़ी होगी, 10th में. हर्माफ्रोडाइट ऐसी टर्म है जिसका मतलब होता है कि सेक्सेस सेपरेट नहीं है. सेपरेट का मतलब कि मेल और फीमेल जो दोनों ऑर्गेनिज्म हैं वो एक ही हैं, मतलब उनका अलग अलग सेक्सेस नहीं हैं. जैसे हमारे ह्यूमंस के सिस्टम में मेल अलग होता है, फीमेल अलग, और इनमें कुछ डिस्टिंग्विशेस होती हैं. लेकिन इधर जब हर्माफ्रोडाइट होता है तो ये एक ही होता है, ना ही ये मेल होता है ना ही फीमेल, दोनों एक में ही होती हैं. That means eggs and sperms are produced by the same individual. इधर ही लिखा है. Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Very important. Fertilization is yet another important question. Fertilization is internal and development is indirect. I've seen so many times beating this question like insane, which is morphologically distinct from the adult. So this was all. Yes, we have some examples as well. Sycon, Scypha, Spongilla मैंने अभी आपको बताया, fresh water sponge, and Euspongia is bath sponge. You have to remember the common names as well because question यहाँ से भी पूछा जाता है. In 2022 you can practice these type of questions. वहाँ पे ऐसे questions बहुत आए थे. Also for diagram based questions इनको भी ध्यान में रखें कि ये diagram किसकी हैं. So
हमारा फाइलम पॉरीफेरा हो गया है। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा का, बिल्कुल इसी तरह से। तो बिल्कुल मैंने न्यू एडिशन इसकी डाउनलोड की है ताकि आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई लाइन हमसे ना छूटे। सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, do not forget to like, share and subscribe the channel, and press the notification button. You will get the notification for next phylum as well. Thank you.